दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान को ज़्यादातर एसटीपी के नाम से पहचाना जाता है। एसटीपी सिस्टमैटिक फंड ट्रांसफ़र होता है एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में, यानी व्यवस्थित हस्तांतरण आपके पैसों का एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में। इसका ज़्यादातर उपयोग तब होता है जब आपके पास निवेश के लिए एक बड़ी राशि यानी एक मुश्त राशि हो। एसटीपी में ज़्यादातर आप पैसे डेट म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं और ये ट्रांसफ़र आप किसी निश्चित या चर राशि का कर सकते हैं आपके चुने हुए अंतराल पर। ये अंतराल हो सकते हैं हर रोज़ यानी डेली, साप्ताहिक यानी वीकली, पाक्षिक यानी 2 हफ्तों में एक बार, हर महीने यानी मंथली या त्रैमासिक यानी क्वार्टरली। और एसटीपी में कम से कम आपको 6 ट्रांसफ़र्स करने पड़ते हैं। अब तक तो ये आप समझ चुके होंगे कि एसटीपी एसआईपी की तरह ही निवेश का एक तरीका है। एसटीपी के माध्यम से टुकड़ों में पैसे इक्विटी में निवेश होने के कारण ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए आपके पास एक मुश्त रकम है 10 लाख रुपयों की, जिसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट किस तरफ जाएगा, चढ़ेगा या उतरेगा। इसलिए पहले आप ये 10 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की ऑप्शन है। इसके बाद आप एक एसटीपी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हर महीने 30,000 रुपये डेट म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र होते हैं। ये पूरे 10 लाख रुपए इक्विटी में ट्रांसफ़र होने के लिए 3 साल लग जाते हैं। पिछले 15 से 20 सालों में ये देखा गया है कि एक इंडियन मार्केट साइकिल 3 सालों का होता है। इस उदाहरण में 3 सालों में पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट हुए हैं, यानी मार्केट के हर स्टेज में पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे, ना कि सिर्फ चढ़ाव या उतार में। इसीलिए एक एवरेज प्राइस पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होने के कारण एसटीपी ने आपके इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल रिस्क कम कर दिया है। तो एसटीपी के उपयोग क्या हैं? जैसे कि हमने हमारे उदाहरण में देखा, जब भी आपके पास बड़ी एक मुश्त रकम हो तो पहले उसे डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और फिर एसटीपी के माध्यम से उसे धीरे धीरे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र कीजिए। दूसरा उपयोग ये है कि जब भी आपका कोई वित्तीय लक्ष्य जिसके लिए आप लंबे समय से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अपने कालावधि के समाप्ति से 3 साल दूर हो, तो उस कॉर्पस को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से डेट म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र करने के लिए एसटीपी का उपयोग कर सकते हैं। एसटीपी के 2 प्रकार हैं। एक है फिक्स्ड अमाउंट, यानी एक निश्चित राशि निश्चित अंतराल पर आप एक प्रकार के म्यूचुअल फंड से दूसरे प्रकार के म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी अपने पूंजी के मूल्य में जो भी वृद्धि होगी, यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में जो भी मुनाफा होगा, उसे आप एक प्रकार के म्यूचुअल फंड से दूसरे प्रकार के म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन लोगों की इनकम रेगुलर नहीं होती, यानी जैसे प्रोफेशनल्स या बिजनेस करने वाले लोग, उनके पास एक मुश्त रकम आती है और जब ये लोग एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं और वहाँ से एसआईपी स्टार्ट करते हैं। इस केस में एसटीपी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। ऐसे लोग यदि अपनी एक मुश्त रकम डेट म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं और वहाँ से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक एसटीपी स्टार्ट करते हैं, तो उनका डेट पोर्शन सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न्स कमाएगा। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको एसटीपी के बारे में पता होनी चाहिए। जब आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में एसटीपी लगाते हैं, तो वह पहले म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लेने के बराबर होता है। तो जब आप इस पहले म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं तो उस पर लगने वाले टैक्स के बारे में आपको जागरूक रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप एक ही म्यूचुअल फंड हाउस के एक फंड से दूसरे फंड में एसटीपी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि एसटीपी क्या है, इसका इस्तेमाल रिस्क कम करने के लिए कैसे किया जाता है, एसटीपी कैसे एक बेहतर सल्यूशन है यदि आपके पास एक मुश्त रकम हो निवेश के लिए, एसटीपी का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए, एसटीपी के प्रकार और कुछ ऐसी बातें जो आपको एसटीपी के बारे में पता होनी चाहिए। आशा करते हैं एसटीपी को हम इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझा पाए हों। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें।
यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग कमेंट सेक्शन द्वारा हमें नए टॉपिक्स के बारे में सजेशंस देते रहते हैं। इनमें से कई टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे होम पेज पर जाएं और चैनल के अंदर वाला सर्च यूज़ करें, ना कि यूट्यूब वाला सर्च। तो आपके कीवर्ड से रिलेटेड जो सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आशा करते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से आप हमारा चैनल एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।